मैं रिया जोशी और आप देख रहे हैं ई न्यूज भारत। राजस्थान की सियासत में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है एक ही नाम, अंता विधानसभा उपचुनाव। अंता 12 जिले की वो विधानसभा सीट है जहां इस बार मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। बीजेपी ने मैदान में उतारा है मोरपाल सुमन, कांग्रेस फिर भरोसा जता रही है प्रमोद जैन भाया पर और निर्दलीय नरेश मीणा की एंट्री ने मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया। गांवों में चर्चा है अगर प्रभुलाल को टिकट मिलता तो बीजेपी की राह और ज्यादा आसान होती, पर अब समीकरण बदल गए हैं क्योंकि जनता अब नाराज भी है और समझदार भी। यहाँ अंता में गर्मी सियासी है, जहां देखो वही चर्चा वोट किसे देंगे। बीजेपी समर्थक बटे हुए हैं, कांग्रेस पुराने काम गिनवा रही है और नरेश मीणा वो जनता के उम्मीदवार बनकर उभरे हैं। बोल रहे हैं सड़कें टूटी है, नालियां जाम है, काम नहीं हुआ। महिलाओं का कहना है हर बार चुनाव आते हैं, वादा करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। वहीं युवाओं की भी बस एक ही मांग है, हमें नौकरी चाहिए, जुमले नहीं। जनता की ये बोल किसी झटके से कम नहीं, यानी इस बार अंता का वोट सिर्फ वादों पर नहीं बल्कि काम पर पड़ने वाला है। जैसे जैसे वोट की तारीख नजदीक आ रही है, नेताओं के शब्दों में आग बढ़ती जा रही है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने विकास को रोक दिया, कांग्रेस पलटवार कर रही है बीजेपी ने टिकट में ही गलती कर दी, तो वही निर्दलीय नरेश मीणा कह रहे हैं अब जनता खुद उम्मीदवार तय करेगी। बयानबाजी में आरोप भी है, तंज भी, लेकिन जनता कह रही है हम अब सिर्फ सुनने नहीं बल्कि फैसला सुनाने वाले हैं। 2023 में कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया ने मामूली अंतर से जीत दर्ज की थी। बीजेपी बस कुछ हजार वोटों से पीछे रही, लेकिन अब 2025 में समीकरण कुछ अलग है। बीजेपी में अंदरूनी असंतोष, कांग्रेस को चुनौती और निर्दलीय उम्मीदवारों का बढ़ता असर। इस बार हर वोट मायने रखता है क्योंकि मुकाबला 3 कोनों से सीधा टकरा रहा है। अंता के गांवों में सबसे बड़ी समस्या तो सड़क, पानी और रोजगार की है। लोगों का कहना है हमारा इलाका वादों में शामिल था, विकास में नहीं। यानी अब मुद्दा धर्म या जाति का नहीं, अब सीधा सवाल है जीवन की बुनियादी जरूरतों का। अब यही वजह है कि यहाँ का वोट पैटर्न इस बार राजस्थान की दिशा तय कर सकता है। अब बस चंद दिन बचे हैं, वोटिंग 11 नवंबर को होगी और नतीजे आएंगे 14 नवंबर को। राजनीति का पारा चढ़ चुका है, पोस्टर, प्रचार और जुबान सब कुछ फुल स्पीड में है। अब गेंद जनता के पाले में है। अंता का रण सिर्फ एक उपचुनाव नहीं, ये जनता बनाम सत्ता की कहानी है। नेता बदल गए पर सवाल तो वही है, क्या विकास सिर्फ भाषणों तक रहेगा? अब फैसला जनता के हाथों में है और जनता जब फैसला सुनाती है तो सियासत की जमीन हिल जाती है। मैं हूँ रिया जोशी, आप देख रहे थे ई न्यूज भारत, जहां हर खबर धड़कती भी है और भड़कती भी है।